एक केस ऐसा था जिसमें कि हमारे पास एक क्लाइंट आए, ही वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन। सिर्फ पावरफुल अपनी पोजीशन से ही पावरफुल नहीं थे, ठीक है, अदरवाइज भी बड़े दबंग थे, हमेशा अपना रिवॉल्वर भी रखते थे। फिर वो हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि भाई मेरी जो वाइफ है, मुझे उसका चेंज बिहेवियर लग रहा है, ना तो उसके अंदर कोई फिजिकल इंटीमेसी बची है मेरे लिए, ना वो मेरे बारे में ज़्यादा डीप सोचती है, ना मेरी केयर करती है घर में, ठीक है, केयरलेस हो गई है घर के मैटर्स को लेके। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग नेगेटिव गोइंग ऑन इन द हाउस। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये चीज़, बट आप जो है ना ये पता करो कि चल क्या रहा है घर के अंदर। तो मैंने कहा कि उनकी मूवमेंट्स क्या है, उनकी मूवमेंट्स ट्रैक कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मूवमेंट्स जो है ना वो ट्रैक करने से फायदा नहीं, वो जाती नहीं है कहीं पे भी। स्पिरिचुअलिज्म में भी उनका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया अचानक से। लेकिन कहते हैं कि अब ये रीजन जो है स्पिरिचुअलिज्म है, कहते हैं स्पिरिचुअल मैं भी बहुत हूँ, वो खुद भी बड़े स्पिरिचुअल थे। हम जो है गुरुओं का मान सम्मान बड़ा करते हैं, मंदिर बहुत जाते हैं। बेसिकली क्या है कि मैं भी बड़ा स्पिरिचुअल हूँ। अब मुझे जानना है कि जो मेरी वाइफ का जो चेंज बिहेवियर है, ये सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म की वजह से है या कोई और रीजन है इसके पीछे, ठीक है। बाहर वो ज्यादा जाती नहीं है, जाती है तो मंदिर जाती है, मंदिर से वापस आ जाती हैं। हमने कहा कि जी देखो, ये तो जो घर में है ना, तभी पता चल सकता है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड कि वो घर में बैठ के बात क्या करती हैं। तो कहते हैं जी आप ना, मेरा घर है, मेरा अपना घर है, आप मेरे घर में बग्स लगा दो अलग अलग, ताकि मैं सुन सकूं मेरी वाइफ क्या करती है। हमने अलग अलग जगहों पे घर में बग्स लगा दिए। अब बग्स लगा दिए तो उसकी उनके पास रिकॉर्डिंग्स आनी शुरू हो गई। डिस्कवरी क्या हुई उनसे? डिस्कवरी ये हुई कि जो उनकी वाइफ थी, ठीक है, उनका अफेयर अपने ही सगे भांजे के साथ चल रहा था, ठीक है, वो उसी घर में रहता था, आता जाता रहता था, ठीक है। लेकिन ये डिस्कवरी तो छोटी डिस्कवरी थी। उससे बड़ी डिस्कवरी क्या हुई? उससे बड़ी डिस्कवरी ये हुई कि जिसके हमारे को भी हैरानी में डाल दिया कि जिन गुरुजी की वो रिस्पेक्ट करते थे, घर में बुला के रखते थे, उनकी पूजा करते थे सुबह शाम, उन्हीं के घर में उनके प्रवचन होते थे, 50-100 लोग आके वहां पे रुकते थे, उन्हीं गुरुजी के साथ उनकी वाइफ का अफेयर चल रहा था। और जो रिकॉर्डिंग्स आई, रिकॉर्डिंग्स में ऐसी फिल्दी बातें कर रहे थे वो आपस में, उनकी वाइफ और वो गुरुजी, कि किसी भी आदमी को विश्वास ही ना हो कि कोई ऐसी बातें गुरुजी कैसे कर सकते हैं। अश्लील बात। हाँ, अश्लील बातें। ये भी बातें कि मेरा चेला तो मेरे 70 लाख रुपए लेके भाग गया, अच्छा तुम्हारा पति सो गया तो आ जाओ ऊपर आ जाओ। अब कोई भी पति सुनेगा तो उसको जो है ना गुस्सा तो आएगा। उन्होंने क्या किया कि उन गुरुजी के ऊपर ना इतने गुस्से में आके इतना जबरदस्त अटैक कर दिया, ही गॉट वेरी वेरी सीवियरली हर्ट, बहुत सीवियरली हर्ट हो गए। और अपने भांजे के ऊपर भी अटैक कर दिया। भांजे के ऊपर इतना सीवियर अटैक नहीं था, लेकिन गुरुजी के ऊपर जो अटैक हुआ वो बहुत सीवियर अटैक हुआ। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस कि ऐसा हुआ। कई दिन बाद उन्होंने ही मुझे खुद आके बताया। हमने तो काम कर दिया था, मैं बक्स लगा दिया, हमारा काम खत्म हो गया था, बट उन्होंने खुद ही जब आके हमें बताया, ठीक है, तो जब उन्होंने पिक्चर्स दिखाई, ठीक है, तो मेरा मन एकदम पसीज गया। और मुझे ऐसा लगा उस दिन के बाद से, मैं आज तक उस केस को रिग्रेट करता हूँ कि शायद मैं अगर ये इंफॉर्मेशन उनको ना मिलती, ठीक है, तो किसी के ऊपर इतना सीवियर अटैक ना होता।